नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक नेशन। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मैनपुरी पुलिस ने अवैध हथियार की तस्करी करने वाली और बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर फैक्ट्री के संचालक को गिरफ्तार किया है। मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के गांव मोहनपुर मोड़ से विगत 18 मई को गांव मोहनपुर निवासी रामवीर को अवैध तमंचा और 2 कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा पूछताछ में आरोपी रामजी ने बताया कि उसने वो तमंचा ज्योति खुर्द निवासी सौरभ उर्फ नवनीत और नीलू उर्फ उजवीर से लिया है, जो अवैध हथियार बनाने का काम करते थे। पुलिस ने इसी आधार पर ज्योति खुर्द में चल रही अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर आरोपी सौरभ उर्फ नवनीत को गिरफ्तार किया है। अवैध असलाह फैक्ट्री से पुलिस ने तमंचे, एक बंदूक और हथियार बनाने के उपकरण भारी मात्रा में बरामद किए हैं। दबिश के दौरान पुलिस को चकमा देकर आरोपी नीलू उर्फ उजवीर अंधेरा का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़े गए आरोपी सौरभ उर्फ नवनीत को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का काम किया है। नीलू उर्फ उजवीर की पुलिस तलाश में जुट गई है। सीओ सिटी आवे न राई प्रेस वार्ता कर पूरी घटनाक्रम का खुलासा किया। 18 तारीख को मोहनपुर मोड़ से एक व्यक्ति तमंचे के साथ गिरफ्तार हुआ। इस समय इस तरह की चीज़ों में हमारे जोन के हमारे एडीजी जोन सर हैं या रेंज के आईजी सर हैं और कप्तान साहब का लगातार ये फोकस रहा है कि तमंचे में पुलिस जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसके बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस तक नहीं पहुंचने की कोशिश करती है, जबकि हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि पीछे ये कहां से बनी है और आगे कहां तक जा सकती है। इन पूरे लिंक को हमें वर्कआउट करना है। इसी के तहत थाना कोतवाली के द्वारा उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि यहीं बगल के गाँव ज्योति खुर्द का एक व्यक्ति है नवनीत उर्फ सौरभ और उसके साथ उसका एक दोस्त है नीलू। ये मिल करके इस तरह की चीज़ें बनाते हैं और बना करके बेचते हैं और उसी से वो व्यक्ति खरीदा हुआ था। इसी के तहत अपना लगातार उस दिन से मूवमेंट को डेवलप करके हम लोग ताक में थे, इस फिराक में थे कि इनकी अपनी गिरफ्तारी सब कुछ के साथ किया जाए और उसी के तहत आज दिनांक को हमारी टीम के द्वारा जा करके इस तरह की चीज़ें उसके घर पे ही सारी चीज़ें बरामद कर ली गई हैं और उसके साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार हो पाया है, जबकि जो दूसरा अभियुक्त था साथ में अंधेरे का फायदा उठा करके बात करा। सर, नेटवर्क इनका कैसा, कहाँ ये बेचते थे, कितनी बड़ी मात्रा में तैयार करते थे? इनके जो अभी तक के बनाने के अन्य तौर तरीके हैं, औसतन मुझे लगता है कि ये पेटा तक या कुरावली तक या इस तरह के जो देहात के क्षेत्रों में हैं उनके सप्लायर हैं, उनको सप्लाई कर पाते हैं। कुछ कोतवाली क्षेत्र में भी इन लोगों के द्वारा बेचा गया, उन पर भी हम लोगों की निगाहें हैं। आगे पूछताछ करके और इस तरह की चीज़ें को डेवलप। गैर जनपदों में भी सप्लाई करते थे? हाँ, अभी तक जो पता चला कि नीलू के द्वारा एटा जनपद में भी सप्लाई इसकी की जाती है। कौशाम्बी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नहर में युवती की सरकटी लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सुबह खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने लाश देखी तो उनमें हड़कंप मच गया। युवती के दोनों पैर और हाथ कपड़े से बंधे थे। रेप के बाद हत्या की आशंका पुलिस ने जताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेते हुए घटना की जांच शुरू कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी कौशाम्बी अभिनंदन ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों को जल्द खुलासे के निर्देश दिए। करारी थाना के भैला मखदूमपुर गांव का मामला है। मिली है, क्या है पूरा मामला? ये एक डेड बॉडी मिली है महिला की। यहाँ पर एक भैला मखदूमपुर गाँव पड़ता है थाना करारी में, और यहाँ पे जो नहर के पास की रोड है उसी से सटी हुई नहर सूखी हुई, उसमें हमें अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली है और उस बॉडी को मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। उसका आइडेंटिफिकेशन के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी ही इसमें आइडेंटिफिकेशन करा के आगे की विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। महिला का दोनों पैर भी बंधा है और फिर गायब है। अब इस चीज़ को हम लोग देखना पड़ेगा, इस वजह से इसकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है फिलहाल। क्या चीज़ें हैं पूरे प्रकरण की हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद जल्दी ही इसका हम लोग खुलासा करेंगे। बदायूं जनपद में बुधवार को एक सिपाही का कथित ऑडियो जमकर वायरल हुआ है। आपको बता दें कि इस ऑडियो में सिपाही ने एक युवक पर जमकर भड़ास निकाली है। दरअसल सिपाही उसे पत्रकार बताते हुए मारने पीटने की भी बात कह रहा है। साथ ही कह रहा है कि उसे मुकदमे का कोई डर नहीं है। हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव चंगासी में 2 दिन पहले पूर्व प्रधान मुन्ना सिंह का उसके भतीजे से विवाद हुआ था। दोनों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई हुई।
आरोप है कि सिपाही ने टेम्पो का किराया पूर्व प्रधान से देने को कहा और रुपए न देने पर उसके सर में डंडा मार दिया। इस दौरान कोतवाल दातागंज अजीत सिंह ने और एसईओ दातागंज ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। सिर फूटने के बाद जब मुन्ना सिंह और सिपाही का विवाद हुआ था तब एक युवक ने इसका वीडियो बनाया था। युवक का कहना था कि सिपाही ने टेम्पो किराए की वजह से मुन्ना सिंह को पीटा है। वहीं सिपाही का कहना था कि इसने गाली गलौज की है। वीडियो बनाने को लेकर सिपाही और युवक में बहस हुई थी। इसी वीडियो प्रकरण को लेकर अब एक दूसरे सिपाही का ऑडियो सामने आया है। वायरल ऑडियो में सिपाही वीडियो बनाने वाले युवक की बात कर रहा है। सिपाही कहता है कि अगर मैं मौके पर होता तो उस पत्रकार को मारता, सबको तोड़ देता। सिपाही आगे कहता है कि भले ही मुकदमा लिख जाता लेकिन मैं उसे गिराकर मारता। मैं उसे बताता कि पत्रकार क्या होता है, पुलिस क्या होती है। अगर वीडियो में उसका चेहरा आता तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। अगर वो आसपास होता तो हजरतगंज ही नहीं दातागंज छोड़ जाता। वहीं थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सागर ने बताया कि वीडियो तो मुन्ना सिंह के लड़के ने बनाई है। वायरल ऑडियो अभी संज्ञान में है। सुनने के बाद इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। और जब तुम एवा होता तुम्हारा काम है, पत्रकार का काम होता है दोनों की खबर लेना। और क्या? ठीक है। जब वो सिपाही यूँ कह रहा है कि भैया यूँ मुझे देखो अभी गाल दे रहा, तो वो पत्रकार क्या कह रहा, तुम्हारी गलती मैं देख चुका हूँ, फालतू मत बोलो। जो भाई तू को एमना उधर घुमाना, वो क्या कह रहा है एचएस कि भैया ईमानदारी की बात, अगर जो मैं उस टाइम पर होता मौके पर तो मैं पहले नंबर पत्रकार के ये सब तोड़ फोड़ कर देता। मैं मारता वहीं पे, मैं गिरा के मारता सामने को, जो तब बाद में देखा जाता। जो मुकदमा तो फिर भी लिखा जाता, फिर भी लिखा जाता, मैं आप सकता हूँ, पर मैं मारता गिरा के ऊपर वहीं पर। उधर बताता है पुलिस क्या चीज होती, एक पत्रकारी क्या चीज होती, गलत छापना कितना दुश्वार होता। अरे ठीक है, वो देखो जब हम मान लो मैं आपको गाल दे रहा भैया, है ना, आपने मेरे 2 डंडे मार दिए, कुछ भी करा, भाई जब छप गई बात, रिकॉर्डिंग में है, डंडा ले रखा, मैं मानता हूँ डंडा ले रखा। तो जब मैंने मान लो मैंने डंडा ले रखा, तो आप मुझे गाली दे रहे हो, मैं यूँ कह रहा कि भैया देखो ये मुझे गाली दे रहे हैं, आप इनके लिए करो एक बार काम, तो कर देना चाहिए था ना। आपका फर्ज ये नहीं बनता कि हमने देख लिया, तुम बताओ, तुम्हारी गलती मैं उससे देख रहा, ये गलत बात है ना। तो बताओ, ईमानदारी की बात, उसका चेहरा नहीं आया वीडियो में, नहीं मैं उस पत्रकार को कभी नहीं छोड़ता। यहाँ पत्रकार चेहरा कैसा है? वो तो सामने रखता है ना कैमरा अपना, सामने रखता, लेकिन सिपाही नहीं, सिपाही के पास होता सिपाही बनाता कोई। हाँ, सिपाही चूता था, उसकी वीडियो बनाता था पत्रकार की, तो फिर हम बताते बाद में देखो हम क्या चीज है, हम बताते वो आदत को नहीं, वो दातागंज छोड़ के बैठ था, हम बताते सर ये ठीक नहीं होता। देखो झूठी खबर छापना या वो करना ठीक है भाई। देखो उनने मारा, उसके हाथ में डंडा, आंदोलन का जो उसने मारा है, जब उसके हाथ में डंडा तुमने हमें दिखा दिया, हमने आपसे कही थी भैया उसका कोई भी ऐसे जब जाता है मुलजिम लेकर तो डंडा लेकर नहीं जाता, हमने आपसे ये बात बोली थी। लेकिन होमगार्ड वहाँ के रहने वाला है, तो वो बेचारा उसकी ड्यूटी लगा दी, तो वो हाथ में डंडा लेकर चला गया। हम तो ये मानते कि हमारे सिपाही ने डंडा ले लिया होगा, बात ही है हाथ में डराने के लिए या मार भी दिए हो, हम इस बात को भी नहीं करते। लेकिन हम उस बात को करें कि जब वो यूँ कर रहा है कि गाल दे रहा है और हम सुन भी रहे, तुमने वीडियो में देखो, वीडियो में सुन रहे हैं हम, तो पत्रकार को तुरंत उधर के लोग मुंह कर देना चाहिए था अपने कैमरे का लाइट दिखाने के लिए, गाल दे रहा है नहीं दे रहा। और वो गाल दे रहा, आवाज आ रही, तो भैया ये कौन सा इंसाफ है तुम्हारा, ये बताओ हमका। सही बात है, गलत है बात, गलत बात की है, गाली दे रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। बस फिर अब ये बताओ, जब वो अपने उसका बचाव कर रहा है तो सिपाही तो
पक्षपात करेगा। कोविड-19 का वैक्सीनेशन करने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि मौके से जो ग्रामीण है वो फरार हो गए हैं। हमले की सूचना मिलते ही थाना कलान की पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और साथ ही हमलावर मौके से फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। दरअसल कलान की स्वास्थ्य विभाग की टीम तहसील कलान के गांव खालसा में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए गई थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा टीकाकरण करने के दौरान गांव के ही एक व्यक्ति से टीका न लगवाने पर कहासुनी हो गई और ये कहासुनी इतनी बढ़ गई कि उस व्यक्ति ने डंडे से स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला कर दिया। वहां पर मौजूद उस व्यक्ति के पिता ने डंडे को पकड़ लिया और मौके से फरार हो गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कलान के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयेंद्र यादव और थाना अध्यक्ष राजेंद्र बहादुर सिंह पुलिस फोर्स के साथ गांव पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण करने गई टीम के द्वारा आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और पुलिस फोर्स के पहुंचने के बाद गांव के कुछ लोगों ने कोरोना वैक्सीन भी लगवाई। कक्षा संज्ञान में आया कि स्वास्थ्य टीम पर वैक्सीनेशन करने गई है, उस पर हमला किया गया, क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ मामला था? टीम लखनपुर का गांव पड़ता है, मजरा पड़ता है खालसा, वहाँ टीम गई हुई थी। तो वो कोविड को विरोध कर रहे हैं वो लोग। टीकाकरण करने एक व्यक्ति था, उसका टीकाकरण करने पर उसके जो व्यक्ति था उनके लड़के ने बड़ा मारपीट की अपने पिताजी के साथ। सुनने में तो ये तक आया है कि वो मार तो टीम को रहे थे और उनके पिताजी ने उनका डंडा पकड़ लिया। तो ये बहुत ही निंदनीय काम है कि जो आपके बचाने के लिए जा रहा है, आपके जीवन रक्षा के लिए जा रहा है, आप उसी पर हमला कर रहे हैं। और आगे के लिए देखिए मैं उसको एफआईआर करा रहा हूँ और उस टीम के द्वारा एफआईआर कराई जाएगी। बाकी एसडीएम साहब को अवगत करा दिया गया है, सीएमओ साहब को भी अवगत करा दिया गया है। उसके बाद वहाँ पुलिस फोर्स पहुँचा था। हालांकि पुलिस फोर्स पहुँचने के बाद वहाँ के लोगों ने टीकाकरण भी कराया है। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर जहां भाजपा खुशियां मनाने में लगी है, तो वहीं आपको बता दें कि मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बेहद बेतुका बयान जारी करते हुए भाजपा पर तंज कसा है। सपा सांसद ने कहा कि पिछले 7 सालों में ऐसे कानून बनाए गए हैं जिन्होंने शरीयत के साथ छेड़छाड़ की है। दूसरा एक और कानून बना दिया है, नागरिकता कानून, जिसके अनुसार सिर्फ मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी। इस सरकार के द्वारा किए गए कामों से जो नाइंसाफियां हुई हैं, इसके चलते देश में 2 बार बड़े बड़े तूफान आ गए, आसमानी आफत हुई, कोरोना के चलते हजारों लोग मर गए। जब नीचे वाला इंसाफ नहीं करते तो ऊपर वाला इंसाफ करता है। आपने देखा नहीं, इंसानों की लाशें कुत्ते खा रहे हैं, लाशें नदियां में बहा दी गईं, शमशानों में लकड़ियां कम पड़ गईं। आखिर आज सरकार गया ये और क्या सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही है? सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन इतने भर में ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जिस तरह की सरकार है, हाकिम है, उन्हें अंदेशा है कि आने वाले समय में और भी आसमानी आफत आ सकती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर आदमी को अपनी पीठ थपथपाने का पूरा हक है, वो अपनी पीठ थपथपाते रहें। लेकिन इन 7 सालों में जनता का जो हशर हुआ है वो मुझसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं 7 सालों के अंदर, जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है मासेस के बीच में, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे लाइसेंसेस का मामला हो, चाहे और भी बहुत से मामलात हों, कि उसके अंदर जितनी भी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उसके एवज़ में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफ़ान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। हमने उस गरीब को देखा है जो अब 2 जून की रोटी लिए पटरियों के ऊपर जा रहे थे और उनकी लाशों के टुकड़े हमने देखे हैं। सर, ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें बीजेपी का क्या दोष है सर? देखिए, हम और आप और चाहे हिंदुस्तान के ज़्यादातर 99% लोग ये मानते हैं, हम सब धार्मिक लोग हैं, हम ये मानते हैं कि दुनिया का चलाने वाला और दुनिया में इंसाफ करने वाला कोई और है।
अगर ज़मीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है, और जब वो इंसाफ करता है तो उसमें इफ़ एंड बट नहीं हुआ करता। आपने देखा नहीं पिछले दिनों क्या हुआ है, लाशों की कितनी बेहुरमती हुई है, कुत्तों को लाशें खानी पड़ गई, दरिया में बहा दी गई। आपने देखा नहीं कि शमशान घाटों में लकड़ी तक नहीं मुहैया कराई गई। आखिर कौन सी सरकार है ये? क्या सिर्फ बड़े लोगों की है? मल्टी मिलियनर्स की सरकार है, गरीब का कोई हक नहीं है यहाँ पर। ये गरीब भी उसी ने पैदा किया है जिसको अमीर को जिसने पैदा किया है, मालिक सबका एक है। तो बीजेपी ने गरीबों की मदद करने के लिए 1,000 रुपये मजदूर को भी भत्ता दे रही है, फ्री राशन दे रही है, ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है। ये बीजेपी का कहना है। 7 साल की सरकार उनकी कामयाब सरकार रही है। कितनों को मिल रहा है? मैं तो आपसे ही पूछता हूँ, आपके आसपास किसी को मिला? और जो मेरी बात सुन रहे हैं वो बता दें कितनों को मिल गया। हवाई बातें, जुमलेबाजी करना और झूठ बोलना एक आदत सी पड़ गई है। हकीकत, ज़मीनी हकीकत हम सबको मालूम है। एक वक्त की रोटी मिल जाती है तो अगर दूसरे वक्त फाके हो रहे हैं लोगों। वो ज़मीनी हकीकतों को सरकार को देखना चाहिए। जो बेवाएँ हो गई, जो यतीम हो गए, जिनके घर से कमाने वाला चला गया, जिसके घर का चिराग उजड़ गया, उसको पूछने वाला कोई है आज? डॉक्टर साहब आपसे लास्ट सवाल है। मुरादाबाद में 5 प्लांट ऑक्सीजन के लगने जा रही है और बीजेपी की देन है, क्या कहेंगे? अभी तक क्यों नहीं लगे थे? 21वीं सदी के भारत में जब दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, क्या ये हमारे और आपके लिए शर्म की बात नहीं है कि हज़ारों लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प के मर गए? किसी और मुल्क के बारे में आपने सुना है सर? ये सिलेंडर की मारामारी हो रही है। अगर कोई अपने बाप के लिए सिलेंडर लेके आया तो कोई दूसरा उसका सिलेंडर छीने लिए जा रहा है कि मुझे अपनी बीवी को लगाना है। कभी सुना है आपने? ये सब कुछ हुआ। सरकार के कान पे जूं नहीं रहेंगी। अब लगा रहे हैं, लगने चाहिए, बेड बढ़ने चाहिए, ICU बढ़ने चाहिए। न मालूम कब कैसी महामारी आ जाए, क्योंकि जो हालात हैं देश के और जो हाकिम है इस देश के, उन पथरातू क्षेत्र स्थित डीजल कॉलोनी में कार्यरत रेलवे कर्मचारी रविंदर सिंह की हत्या हुई है। आपको बता दें कि पत्थर से कुचलकर उनकी हत्या की गई है। घटना स्थल पर GRP बरका काना और RPF पथरातू पहुंची। घटनास्थल पर GRP बरका काना और RPF पथरातू पहुंची। मृतक पथरातू प्रखंड के सांकुल पंचायत किरीगड़ा गांव का निवासी है। पुलिस ने मामले को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कलान नगर के थाना रोड के पास रखा ट्रांसफार्मर आए दिन जल जाता है। आपको बता दें कि इसके चलते मोहल्ले वासियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बुधवार को भी कुछ यही हुआ। समाजवादी पार्टी की जिला उपाध्यक्ष तारा यादव के नेतृत्व में तमाम जो रहवासी हैं, मोहल्ले वासी हैं, उन्होंने ब्लॉक परिसर में अनशन के पहले दिन प्रशासनिक अधिकारी अनशन स्थल तक नहीं पहुंचा और अनशनकारियों ने जमकर नारेबाजी कर ट्रांसफार्मर को अतिशीघ्र बदलवाए जाने की मांग की है। जिला उपाध्यक्ष तारा यादव ने बताया कि थाना रोड कलान के पास जो ट्रांसफार्मर रखा है वो लोड अधिक होने के कारण हर तीसरे दिन खराब हो जाता है। पिछले 15 दिनों में 4 ट्रांसफार्मर जल चुके हैं, जिससे जन सामान्य को बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए थाना रोड और ब्लॉक रोड का ट्रांसफार्मर अलग कराया जाए। झारिया के इंदिरा चौक समीप वरीय पुलिस अधिकारी के आदेशानुसार एंटी क्राइम जांच अभियान इंदिरा चौक में चलाया गया। आपको बता दें कि इसमें दूसरे जिले से आए वाहन जांच की गई और साथ ही चक्का और 2 चक्का वाहन जांच की गई और फाइन भी वसूला गया। सब इंस्पेक्टर अभय सिंह ने बताया कि एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के तहत आपराधिक तत्वों की जांच की जाती है, उनके वाहनों को चेक किया जाता है। हर दिन पुलिस अधिकारी के आदेश के अनुसार गाइडलाइन के तहत जांच अभियान चलाया जाता है। ऐसे लोगों में पुलिस का भय रहे, इसको लेकर लगातार जांच अभियान चल रहा है। वहीं ई पास को लेकर जिले के हर चेक पोस्ट पर जांच अभियान चल रहा है। जो भी दूसरे जिलों से वाहन धनबाद जिले में प्रवेश कर रहे हैं, उन वाहनों और विशेष नजर पुलिस की है। चेक पोस्ट पर पदाधिकारी के साथ पुलिस बल तैनात किया गया है। सर, सरकार की गाइडलाइनें जो है बढ़ गई है। 10 दिन का जो है कि 10 जून तक और क्या बोलते हैं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की बढ़ोतरी की गई। जिस तरीके से संक्रमण फैल रहे हैं, हाँ, तो सरकार ने निर्णय लिया है। तो आज आपने जांच अभियान किया है, क्या कुछ है? ये हमारे वरीय पुलिस
पदाधिकारी के आदेशानुसार पर डे एंटी क्राइम चेकिंग लगाई जाती है, जिसमें आपराधिक तत्वों की जांच की जाती है, उनके वाहन को चेक किया जाता है। हर दिन ये उनका जो है गाइडलाइंस जारी रहता है अपराध को रोकथाम के लिए। ई पास की चेकिंग के लेकर के क्या कुछ कहेंगे सर आप? बैरिकेडिंग तो लगाई गई है लेकिन सुस्ती दिख रही है कहीं ना कहीं पुलिस। नहीं, सब जगह पुलिस मुस्तैद है, आप देख सकते हैं खुद भी, सभी जगह। जो जिले में मूवमेंट कर रहे हैं सर, तो जिले में तो पास की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो गाड़ियाँ जैसे दूसरे राज्य से आ रही है तो उसकी कैसे चेकिंग की जा रही है? चेकिंग की जा रही है बाकायदा। आप देखें यहाँ पे लगाया गया, हमारा सेंटर बनाया गया यहाँ पे जांच करने के लिए। यहाँ पे एक ऑलरेडी बैरिकेडिंग लगा के चेक की जा रही है। पदाधिकारी मुस्तैद हैं, उनके साथ जवान भी हैं, सभी अपने स्तर से अच्छे से जांच कर रहे हैं। रामगढ़ के पतरातू क्षेत्र से पतरातू डीजल कॉलोनी में कार्यरत रेलकर्मी रविंद्र सिंह की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। आपको बता दें कि पत्थर से कुचलकर हत्या की बात सामने आ रही है। पतरातू रेलवे डीजल कंपनी के कॉलोनी के पास रेलकर्मी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पूरी घटना को लेकर पतरातू पुलिस घटनास्थल पहुंचकर पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। वहीं रेलकर्मी रविंद्र सिंह के परिजन घटनास्थल पर पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। मृतक के भतीजे ने बताया कि उसके चाचा ड्यूटी के लिए निकले थे लेकिन घर वापस नहीं आए। पता चला कि उनकी लाश डीजल कॉलोनी के समीप मिली है। मृतक के भतीजे ने कहा कि उनकी हत्या की गई है। पूरे मामले को लेकर बरकाकाना जीआरपी पुलिस ने बताया कि रेलकर्मी की लाश बरामद हुई है। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला है। पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। मेरे चाचा थे, डीजल गाड़ी में काम करते थे। अब रात में घर नहीं आए थे लेके, तो हमको चाची बोली कि नहीं आया है तो चलिए घूमने। तो वही इधर आए घूमने, तो देखते बाइक पड़ा है। उसके बाद अगल बगल घूमने लगे तो देखते हैं कि वहाँ पड़ा है। रविंदर सिंह, ये पतरातू रेलवे कर्मी हैं, डीजल सेट में स्टोर रूम में ड्यूटी करते हैं। अभी कोरोना काल में उनका, जिसे परिवार के लोग बताए, कोरोना काल में उसको सप्ताह में 3 दिन ड्यूटी लगती है, मंगलवार को, बृहस्पतिवार को और शनिवार को। कल इनका ड्यूटी नहीं था, घरे पर दिन भर थे। 7 बजे 7:30 बजे करीब वो घर से बोल के निकले कि स्टेशन तरफ जा रहे हैं, और बोल के आए। फिर 10 बजे तक वापस घर नहीं लौटे, तो परिवार लोग अपना खोजबीन करने लगे। फिर नहीं मिले तो लोग चलाए यहाँ, और यहाँ से सेट से वापस जाने लगे तो इनका मोटरसाइकिल इधर दिखाई दिया। फिर ऐसे टॉर्च मार के इधर उधर देखने लगे तो झाड़ी पर इनका शव पड़ा है, और इसका चेहरा पर बड़ा सा पत्थर से मार करके हत्या किया गया। सर, परिवार की तरफ से कोई मांग या कोई थी अभी तक तो कोई मांग नहीं है। तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? अब देखने से लगता है कि उसको पत्थर से मार के हत्या किया गया है। यहीं पर किया गया है, कहीं से ला करके नहीं किया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए रिपब्लिक नेशन के साथ। नमस्कार।